किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, हम हमेशा जो है अलग अलग तरीके के जो धान की जो वैरायटी है इसके बारे में जो है वीडियो अपलोड करते रहते हैं। साथ ही साथ खेती के बारे में जो है उन्नत जो है कैसे खेती करें, लागत कम करें और धान की खेती में कैसे जो है ज़्यादा प्रोडक्शन लें, इस पर जो है हमेशा हमारा जो है प्रैक्टिस बरकरार रहता है। हर साल जो है नई प्रैक्टिस करते रहते हैं और इस साल भी जो है कुछ नई प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपको जो है वो प्रैक्टिस जैसे सफल होता है तो हम लोग ज़रूर जो है आपको कमेंट के माध्यम से, मतलब नए वीडियो के माध्यम से या तो अपने फसल के अपडेट के माध्यम से देते रहते हैं। तो यही हमारा प्रयास रहता है कि जो है हम खुद कुछ सीखें, खेती में कुछ नया सीखें जिससे जो है ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें, साथ ही साथ खर्चा कम आए और उसी के साथ साथ जो है डिसेस को सही तरीके से पहचान पाएँ। नए नए जो इंसेक्टिसाइड या नए नए कंपनी की जो मार्केट में कीटनाशक दवाइयाँ आ रही हैं, इसके बारे में जो है हम लोग आगे बताने की कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो में। तो इसके लिए जो है आप हमारे वीडियो पर जो है हमेशा विजिट करते रहें। साथ ही साथ जो है जो नए किसान हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको जानकारी लगी तो अन्य ऐसे किसान भाइयों को शेयर करिए जिनसे जो है वो भी उसका जो है फ़ायदा ले सकें। फ़िलहाल जो है हमारा जो है प्रैक्टिस जारी रहेगा खेती में आने वाले 2025 के भी फसल में, जिससे हम लोग जो है अच्छा उत्पादन ले सकें। और हम इसके साथ साथ जो है वैज्ञानिक तरीके के साथ साथ अपने जो कुछ फंडा होता है उसको भी आजमाते हैं और वो जो है कारगर रहता है तो एक वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। वैसे भी तो मैं अपने हर वीडियो का जो है अपडेट देते रहता हूँ और जो है मेरा जो है मैं जो है किसी भी धान की वैरायटी चाहे हाइब्रिड रिसर्च हो उसके बारे में बताना हो तो मैं वो खुद पहले जो है एक बार लगाता हूँ कि उसका प्रोडक्शन जो है किस प्रकार से आ रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसमें जो है डिसेस सहने की जो क्षमता, जो रोग सहनशील होती है, ये किस तरीके से है उसका मैं खुद पहले अनुभव करता हूँ। अनुभव करने के पश्चात जो है उसको आप तक शेयर करता हूँ। तो बहुत से किसान भाई का कमेंट आता है कि मेरे को ये धान की वैरायटी के बारे में बताइए, मेरे को इसका प्रोडक्शन कैसे है। तो मैं उन किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मैं केवल उन्हीं धान की वैरायटियों के बारे में जो है आपको शेयर करता हूँ जिसकी जो है मैं प्रोडक्शन खुद ले लिया रहता हूँ, जिस धान के बारे में मुझे जानकारी रहती है, जिस प्रोडक्शन के बारे में मैं अपने खुद के खेत में जिस धान को लगा चुका रहता हूँ, उसका प्रैक्टिस कर चुका रहता हूँ, उसी धान की वैरायटी के बारे में जो है आप तक जो है शेयर करता हूँ। और उसके अलावा जो है जो नई किस्म है और जो नई वैरायटी है जिसको मैं खुद अपने खेत में नहीं लगाया हूँ और आप उसके बारे में जो है मेरे को डिटेल जानकारी जैसे पूछेंगे। किसान साथियों, हमने जैसे ऐसे कई वीडियो में जैसे बता चुका है कि कौन से धान का जो है परफॉर्मेंस किस प्रकार है, तो निश्चित तौर पर उस धान की वैरायटी को मैं अपने खेत में लगा चुका होता हूँ। उसके डिसेस के बारे में मेरे को जानकारी हो जा रही थी, कितना वो रोग प्रतिरोधक, कौन से रोगों से जो लड़ने की क्षमता है, वो धान जो है गिरती है कि नहीं गिरती, और एक अच्छे तरीके से उस धान की केयर करने के बाद जो है प्रैक्टिस करने के बाद उस धान का जो है प्रोडक्शन कैसा आ रहा है, इस पर जो है निर्भर होकर जो है हम लोग जो है उस धान की वैरायटी के बारे में जो है वीडियो अपलोड करते हैं। इसी के साथ जो है जैसे कोई भी नई धान की वैरायटी आ रही है जो कि हो सकता है 120 से 125 दिन की हो या तो फिर 140 से 45 दिन की हो, उसमें ये सब जो डिसेस लड़ने की क्षमता है कि नहीं, उसकी परफॉर्मेंस कैसा है, उत्पादन कैसी है, तो उसके जो है एक हर वैरायटी का एक बुकलेट आता है जो कि आप जो है गूगल में सर्च करोगे तो वो मिल जाता है आसानी से। तो उसके आधार पर हम लोग जो है कोई भी जो है वैरायटी के बारे में जो है बात नहीं करते। बात तब करते हैं कि पहले मैं खुद जो है कोई भी जैसे वैरायटी है तो पहले उसको जो है 140 से 145 दिन की वैरायटी है तो उसको एक बार जो है लगा के देख लो कि हमारे खेत में जो है वो धान जो है वाकई में 140 से 145 दिनों में पक के तैयार हो रही है कि नहीं हो रही है, कौन से रोगों से उसमें जो है लड़ने की
वाकई में क्षमता है कि नहीं है, वो मतलब उन डिशेस से जो बताया गया है बुकलेट में, जो कंपनी जो अपना बुकलेट देती है कोई भी वैरायटी का, तो उसमें बताया गया है कि ये जो है BLB या ब्लास्ट के प्रति सहनशील है। तो वाकई में वो सहनशील है कि सहनशील नहीं है। तो इसके आधार पर जो है हम लोग अपने खुद खेत में उस वैरायटी को लगा के जो है एक प्रैक्टिस करते हैं 1 साल, और फिर देखते हैं कि वो धान कैसा प्रोडक्शन दे रहा है। वाकई में 140 से 145 दिन में तैयार हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो उस पर जो है निर्भर करके जो है हम लोग फिर उस वैरायटी के बारे में जो है जानकारी देते हैं। अगर आप मेरे को जैसे कोई भी वैरायटी के बारे में ऐसे पूछोगे कि मान के चलिए कि जो है अभी नई वैरायटी आई है अंकुर की कल्पना करके, तो वो उसका प्रोडक्शन कैसा है, वो कौन से खेत में लगा सकते हैं, तो अगर मैं उस धान की वैरायटी को जैसे अपने खेत में नहीं लगाया हूँ तो उसकी जानकारी जो है मेरे को नहीं होगी। मैं केवल उसमें इतना ही जानकारी बता पाऊँगा क्योंकि उसका बुकलेट जो है गूगल में सर्च करके देख के जो है हाँ 140 से 145 दिन की धान है, ये जो है BLB ब्लास्ट के प्रति सहनशील है, और उसमें लिखा हुआ है कि ये 30 से 35 कुंटल उत्पादन देने की क्षमता रहती है। तो ये तो आप नॉर्मली जो है गूगल में कोई भी वैरायटी को अभी के डेट पर जो है अपने मोबाइल से ही सर्च करके जो है देख सकते हो। और हम जो वैरायटी के बारे में आपको बता रहे हैं तो वाकई में जो है हम उसका प्रैक्टिस कर चुके हैं और उस धान से प्रोडक्शन ले चुके हैं, तो उस आधार पर जो है हमारा वीडियो जो है अपलोड होता है। इसी के तौर पर जो है आने वाले 2000 खरीफ के फसल में जो है मैं एक और जो है पान कंपनी की धान की वैरायटी का जो है ट्रायल कर रहा हूँ। लगभग 1 से 2 एकड़ में ही उसका ट्रायल करूँगा, फिर अगर उसका प्रोडक्शन अच्छा हो तो अगले साल जो है उसको बढ़ाएंगे। तो उस धान की वैरायटी जो है पान की 154 नाम से है, 154 नाम से, जो कि 140 से 145 दिन की अवधि में जो है पक के तैयार हो जाती है। और वो चीज़ को धान को जो है जमुना सीगमेंट का धान बताया जा रहा है। जो पान कंपनी का जमुना 804 आता है उसी सीगमेंट का धान जो है बताया जा रहा है। तो कंपनी के द्वारा जो है मुझे जो है अवेलेबल हुई है वो धान, तो उसको मैं इस बार जो है लगा के प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि उसके वाकई में प्रोडक्शन कैसा है। कंपनी का बोलना है कि पान जमुना से जो है उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन, वहीं उसकी दाने की साइज़ की बात करें तो वो जो है मीडियम जो है, बोल्ड नहीं है थोड़ा, जैसे कि आप स्वर्णा टाइप का धान है, जो सफ़ेद स्वर्णा बोल सकते हैं, मतलब लाल स्वर्णा नहीं है, सफ़ेद स्वर्णा, और जो है मीडियम बोल्ड टाइप का धान है। मतलब उस धान को देखा जाए तो पान का जो धान रहता है और वो जो है पान 154 जो वैरायटी नहीं आई है, तो सेम जो है उसकी जो है धान लगभग एक समान है, थोड़ा सा बस अंतर है। बाकी प्रोडक्शन कंपनी कहना है कि पान से उसका प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा है और उसमें कुछ रोगों के प्रति लड़ने की भी क्षमता जो है पान जमुना से ज़्यादा है, और उत्पादन क्षमता भी जो है ज़्यादा है। तो आने वाले वीडियो में उस धान के बारे में मैं और जो है मेरे पास जो अवेलेबल हो जाएगा, अभी तो आने वाला है 1-2 दिन में, तो उसका जो है बीज के बारे में भी जो मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथ ही साथ जो है उस धान को जैसे अपने खेत में लगा रहा हूँ तो पूरा जो है उसका अपडेट मैं आपको देते रहूँगा। फिलहाल अगर आप उस धान को लगाना चाह रहे हैं, आप भी जो है प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं उस नई वैरायटी को, तो वो जो है पान कंपनी का पान 154 नाम से आती है, जो कि 140 से 145 दिन की वैरायटी है। साथ ही साथ जो जमुना सीगमेंट का धान है, मतलब थोड़ा सा अलग है, उसमें उत्पादन भी ज़्यादा है, और वो जो अभी 6 किलो के पैकेट में अवेलेबल हो रही है, और साथ ही साथ उसका जो है प्राइस लगभग 100 से 110 रुपये केजी पड़ रहा है। फिलहाल किसान साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।